शुरू कर दी, बल्कि अपनी कमीज भी। इन अ मैनर एट वंस लाइट हार्टेड, बिजनेस लाइक एंड ब्लड थर्स्टी, एकदम हल्के फुल्के, लाइट हार्टेड यानी कि हल्के दिल, अब हल्के दिल तो हम नहीं कहेंगे ना, यानी कि बिल्कुल फिक्र से आज़ाद, हल्के फुल्के, एकदम हल्के फुल्के, बिजनेस लाइक कारोबारी, एंड ब्लड थर्स्टी और खून का प्यासा होने वाले अंदाज में या खूंखार अंदाज में। उसका अंदाज ऐसा ही था कि बस अब ये तो पे हमलावर हुआ का हुआ। My heart failed me when I saw him squaring at me with every demonstration of mechanical nicety. My heart failed me, मेरा दिल नाकाम हो गया या मेरा दिल बैठ गया, यानी कि उसको लगा कि ये तो सारी तैयारियां करके आया और मैं कैसे इससे लड़ पाऊंगा, मेरा दिल नाकाम हो गया जब मैंने उसको मकैनिकी उम्दगी के हर तरह से मकान की उम्दगी का हर तरह से मुजाहिरा करते हुए यानी कि उसमें लड़ने की हर खूबी मुझे नज़र आना शुरू हो गई। मेकानिक की खूबी या मेकानिक की उम्दगी का हर तरह से मुजाहिरा करते हुए जब मैंने उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए स्क्वेयरिंग, अपनी तरफ बढ़ते हुए, अपनी तरफ चौकन्ना होते हुए देखा तो मेरा दिल बैठ गया। एंड आइंग माई एनाटॉमी एज इफ ही वर माइन्यूटली चूजिंग हिज बोन, और वो मेरे जिस्म के अज़ा को ऐसे देख रहा था गोया के बड़ी ही बारीक बीनी से अपनी हड्डी का इंतखाब कर रहा हो जो कि उसको तोड़नी है। ठीक है, तोड़ने के लिए बड़ी ही बारीक बीनी से हड्डी का इंतखाब कर रहा हो। अब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि जिनकी ट्रांसलेशन करना बच्चों को आप लोगों को मुश्किल लगता है। तो एनाटॉमी, जैसे एनाटॉमी जो है एक साइंस की टर्म है, जिस्म के अज़ा से रिलेटेड होती है कि इसमें हम जिस्म भी यूज़ करते हैं कि जिस्म को वो ऐसे देख रहा था कि गोया, या हम ये कह सकते हैं कि जिस्म के अज़ा को ऐसा वो जो है ऑर्गन ढूंढ रहा था या ऐसी हड्डी ढूंढ रहा था बड़ी बारीक बीनी से जिसको वो तोड़ सके। यानी कि अब इसको हम ऐसे कहेंगे कि और मेरे जिस्म के अज़ा को देख रहा था गोया कि वो बड़ी ही बारीक बीनी से हड्डी का इंतखाब कर रहा हो तोड़ने के लिए। आई नेवर हैव बीन सो सरप्राइज्ड इन माई लाइफ, मैं कभी अपनी ज़िंदगी में इतना हैरान नहीं हुआ एज आई वॉज, जैसा कि मैं था। When I let out the first blow, जब मैंने पहला घूंसा लगाया। अब ब्लो का मतलब वैसे तो फूंक मारना होता है, अब यहाँ पे फूंक मारने वाली तो बात ही नहीं हुई, यहाँ पे हो रही है बात घूंसे की, लड़ाई हो रही है। जब मैंने जो है पहला घूंसा लगाया, एंड सॉ हिम लाइंग ऑन हिज बैक, और मैंने उसे उसकी पीठ के बल लेटे हुए देखा, यानी कि उसने घूंसा लगाया और वो गिर गया पीठ के बल। लुकिंग एट मी विद अ ब्लडी नोज एंड हिज फेस एक्सीडिंगली फोरशॉर्टेंड, और वो मुझे बहती हुई खून आलूद नाक, सॉरी ब्लडी का होगा खून आलूद, वो मुझे खून आलूद नाक और अपने सुकड़ते हुए चेहरे के साथ देख रहा था, यानी कि तकलीफ से जो चेहरा सुकड़ जाता है, तकलीफ ज़दा था, तकलीफ ज़दा चेहरे, बहुत ज़्यादा तकलीफ ज़दा चेहरे, और खून आलूद नाक से मेरी तरफ देख रहा था, ये भी हो सकता है। बट ही वॉज ऑन हिज फीट डायरेक्टली, लेकिन बराह रास्त वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया फ़ौरन ही, जैसे गिरा, खून नाक आलूद है, लेकिन चूंकि इतना उसमें जोश था जी, लड़ाई का उसको हो रहा था, और उसको बड़ा इत्मीनान था कि बस लड़ूंगा तो मैं ही जीतूंगा, और बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, लेकिन हिम्मत उसने बहुत की। एंड आफ्टर स्पंजिंग हिमसेल्फ विद द ग्रेट शो ऑफ डेक्सटेरिटी बिगेन स्क्वेयरिंग अगेन, और स्पंज, अपने आप को स्पंज से साफ करते हुए और बड़ी महारत का मुजाहिरा करते हुए दोबारा मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गया लड़ने के लिए, या दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गया। द सेकेंड ग्रेटेस्ट सरप्राइज आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ, दूसरी नहायत हैरान कुन बात जो मेरी ज़िंदगी में हुई, वो ये देखना था, हिम ऑन हिज बैक अगेन, उसको दोबारा अपनी पीठ के बल लेटा हुआ देखना था। लुकिंग अप एट मी आउट ऑफ अ ब्लैक आई, जो कि अपनी अब काली आंख से मुझे देख रहा था, यानी कि जख्म लगने की वजह से उसकी आंख जो है वो काली हो चुकी थी, अब वो लेटा हुआ उस काली आंख से उसे देख रहा था। हिज स्पिरिट इंस्पायर्ड मी विद ग्रेट रिस्पेक्ट, उसके इस जोश ने मुझे
मुझे बड़े एहतराम के साथ मुतासिर किया। यानी कि अब उस मेरे पिप के दिल में उसके लिए एहतराम पैदा हो गया था कि इतना ये मुझसे मार खा रहा है और हर दफ़ा ये उठ के खड़ा हो जाता है। ही सीम्ड टू हैव नो स्ट्रेंथ, ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई ताकत ना हो या उसमें कोई ताकत दिखाई नहीं देती थी। एंड ही नेवर वंस हिट मी हार्ड, और उसने मुझे एक दफ़ा भी ज़ोर से ना मारा था। एंड ही वॉज ऑलवेज नॉक डाउन, और हमेशा वो ही नीचे गिर जाता था। बट ही वुड बी अप अगेन इन अ मोमेंट, लेकिन वो एक ही लम्हे में दोबारा खड़ा हो जाता। स्पंजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को स्पंज से साफ करता, और ड्रिंकिंग आउट ऑफ द वाटर बोतल, पानी की बोतल में से पीता। विद द ग्रेट सेटिस्फेक्शन इन सेकेंडिंग हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू फॉर्म, बड़ी ही इंतहाई इत्मीनान के साथ अपने आप को हालात के मुताबिक दोबारा तैयार कर लेता। एंड देन केम एट मी विद एन एयर एंड आ शो दैट, और फिर मेरी तरफ बड़े ही जारहाना अंदाज में बढ़ता, एयर एंड शो बड़े ही जारहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ता। दैट मेड मी बिलीव, और जिससे मुझे यकीन हो जाता, फॉर आई एम ही रियली वाज गोइंग टू डू फॉर मी एट लास्ट, जिससे मुझे यकीन हो जाता कि अब ये आखिरकार मेरे साथ कुछ ना कुछ हकीकत में करने वाला है, यानी कि अब तो ये मुझे मारेगा ही मारेगा। ही गॉट हैवीली ब्रूस्ड, वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। फॉर आई एम सॉरी टू रिकॉर्ड दैट द मोर आई हेट हिम द हार्डर आई हेट हिम, क्योंकि मुझे ये कहने में बड़ा अफसोस है कि जितना भी मैंने उसको मारा, मैंने उसको बहुत ज़ोर से ही मारा। बट ही केम अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लेकिन वो फिर दोबारा खड़ा हो जाता। Until at last he got a bad fall with the back of his head against the wall, यहाँ तक के आखिरकार उसको उसके सर के पिछले हिस्से पे उसका सर का पिछला हिस्सा दीवार के साथ बुरी तरह जाकर लगा। इवन आफ्टर दैट क्राइसिस इन अवर अफेयर्स, हमारे मामलात में बुरहान पैदा होने के बावजूद भी, ही कॉट अप एंड टर्न्ड राउंड एंड राउंड कन्फ्यूजडली अ फ्यू टाइम्स, वो खड़ा हो गया, ही कॉट अप खड़ा हो गया और मेरे गिर्द बदहवासी के आलम ने, टर्न राउंड यानी कि गोल गोल बदहवासी के आलम में गोल गोल मुड़ने लगा। अ फ्यू टाइम्स, चंद लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए, और कुछ वक्त के लिए बदहवासी के आलम में गोल गोल मुड़ने लगा। नॉट नोइंग, ना जानते हुए, वेयर आई वॉज, के मैं कहाँ था। बट फाइनली वेंट ऑन हिज नीज टू हिज स्पंज एंड थ्रू इट अप, लेकिन आखिरकार वह घुटनों के बल स्पंज की तरफ किया और इसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। एट द सेम टाइम पेंटिंग आउट, उसी वक्त हाँपते हुए बोला, दैट मीन्स यू हैव वन, इसका मतलब ये है कि तुम जीत चुके हो। तो ये थी हमारी ट्रांसलेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बड़ी मेहनत की है इसमें, बड़े ही इकट्ठे किए हैं अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, आपको समझ आ जाए, आपको सुनने में मज़ा आए, पढ़ने में मज़ा आए, आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल पढ़ने और याद करने और सुनने को मिले। थैंक यू।